तो बाजार में भी अनिल जी आज सुबह जो बात भी हो रही थी, आपने कहा भी था कि थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा मुनाफा वसूली आ सकती है, ऊपर हल्के भी हो सकते हैं बाजार, और दिख भी रहा है। एक तो पहले जो बाजार में गिरावट है उसके बारे में बात करते हैं, फिर जो बाकी सेक्टर्स का व्यू वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक बार जो बाजार का एक्शन है वो समझाएं सर। दी बाजार में एक्सपेक्टेड लाइन पर गिरावट है, मुझे आश्चर्य नहीं, क्योंकि आज सुबह जब हाई बना रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि इन्फी प्लस आईटी प्लस छोटा सा एफएमसीजी, ये तीन मिलके आपका हाई बना देंगे। लेकिन बाकी मार्केट में वो मजा और वो दम नहीं, और इसलिए हमारा कॉल बहुत क्लियर था। आज एकदम लाइफ हाई, आज जिस दिन फिर से लाइफ हाई बनाया, अब तक का तो हाईएस्ट है, उस दिन हमारा कॉल आया कि अब आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रॉफिट बुक करनी है और आपकी ट्रेडिंग पोजीशन आपको कम करनी है। यही कॉल अब भी बरकरार है। तो मैं आपको यही कहूंगा, मेरे एडिटर सेट में उम्मीद के मुताबिक बाजार में मुनाफा वसूली आई, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये मैं कहूंगा, क्योंकि मैं बाय नेचर बुल हूँ। या आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, हमारे सारे दर्शक जानते, मंदी बोलने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब मंदी आती है तब बोलने में तकलीफ नहीं होती। हाँ, तब हाईलाइट बाकी बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, और किसी और के कहने पे मुझसे नहीं बोला जाता। अगर मुझे लगता है तो ही मैं बोल पाता हूँ। करेक्ट सर। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है, और मुझे लगा कि नहीं, इस वक्त आज आपको थोड़ा अलर्ट करना चाहिए कि फ्रेश खरीदारी ना करें अब इस लेवल पे। बजट के बाद देखेंगे, जिस चीज़ आपकी ट्रेडिंग पोजीशन आपको कम कर लेनी है, जिसमें मुनाफा है, इन्वेस्टर्स हैं और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और फिर कहूँगा 2-3 साल का जिनका भी, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी। हिंदुस्तान का बड़ा बुल रन है, उसमें 5% के करेक्शन में आपको दिमाग नहीं लगाना, अगर आ भी जाए तो। ठीक है, पहली बात तो ये नहीं कि 5% आ ही रहा है ऐसा मत सोचिए, लेकिन आ भी जाए तो ऐसा कोई बहुत सोचने की जरूरत है नहीं। पॉइंट नंबर। सो आज उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, नई ना खरीदने की और प्रॉफिट बुकिंग करने की राय हमारी एकदम परफेक्ट थी सुबह। उम्मीद के मुताबिक आईटी और एफएमसीजी सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी अब एकमात्र बचा है, एफएमसीजी ने हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आई है। ठीक है, कहे हमेशा। हाँ, ये भी गया आईटी भी लाल में, आईटी भी लाल में, ये भी। हालांकि कुछ स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं। नहीं, स्टॉक तो इन्फी तो अभी भी 2%। ओके। आईटी को माइक्रोसॉफ्ट गिरा रहा है ये, या फिर हमारे मार्केट की नॉर्मल, ये अच्छा संकेत नहीं दीप। या जब आखिरी घंटे में हम जा रहे हैं ना, 1.5 घंटे में आईटी का ये मार्केट छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। दिस इज रॉन्ग सिग्नल। ये कमजोरी बढ़ाएगा। इसका मतलब मुझे आज ही, अभी मैं अपनी लाइन से हटकर जो एडिटर सेट में जो बोल रहा था, फिर मुझे आज ही 24,500 आते हुए दिख रहा है। अच्छा, 100 पॉइंट और। हाँ, 100 पॉइंट की जगह और फिर आज ही दिख रही है निफ्टी लेकर 24,500 की जगह मुझे दिख रही। तो ये थोड़ा सा जो आईटी जो ठंडा हुआ है, डे लो पर आ रहा है, वो ठीक नहीं है। मेटल कमज़ोर है ही, जैसा हमारी उम्मीद थी। सरकारी कंपनियां, हमने कहा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, वो भी हो रहा है। महंगे पी वाले शेयर, हाई पी वाले, 100 के पी मल्टीपल पर, 80 के मल्टीपल पर, कोई डिक्सन, कोई ट्रेंड, कोई क्यूमिंस, कोई एबीबी, कोई सीमेंस टाइप के शेयर जो 60, 70, 80, 100 के मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, सबकी पिटी हुई है एकदम, सबकी पिटी हुई है। बराबर है। यस सर। ये सारे कैपिटल गुड शेयर नीचे हैं ही। यहाँ पर कमजोरी है ही है। हम अब भी हाई अलर्ट मोड में हैं और फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। नहीं तो आमतौर पर गिरावट में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ खरीदना, लेकिन इस वक्त हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। अगर हमारा कॉल ऊपर में नहीं खरीदने का और प्रॉफिट बुक करने का सही निकला, अभी हम उस पर स्टिक करेंगे। और हम इस वक्त रिस्क मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय फ्रेश खरीदारी के। जितना है उसको आप संभाल लो, उतना काफ़ी है, बजाय इसके कि आप नया कुछ करें। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। पोजीशन हल्की करते रहें। ठीक है, महंगे हाई पी वाले शेयरों से, मेटल शेयरों से, कैपिटल गुड्स वाले शेयरों से अब भी आपको दूर रहना है। अब भी दूर रहना है। इनका करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल शुरू हुआ है। फर्क है। हाँ हाँ, मतलब कई सारे लोग ट्वीट पे डाल रहे हैं। सुबह हमने 8 बजे आज स्टैंड चेंज किया और हमने कहा कि अब यहाँ पर 10:30 बजे में से सर करेक्शन हो गया पूरा। आदत नहीं है ना सर। मैं बोले शुरू हो गया। मतलब पूरा होने में शुरू, अभी तो शुरू हुआ है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मतलब वो शाही बारात निकल रही है और मतलब अभी तो दूल्हे की विदाई हो, मतलब पहुंच गया दूल्हा, तोरण मार रहा है। अरे भाई नाचते गाते धूमधाम, हाँ टाइम लगेगा ऐसा, अभी कहाँ से। सो अभी तो शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी पहुंच जाए, ज़्यादा ना हो, लेकिन थोड़ा रुकिए ना। हड़बड़ी क्या है, कभी कभी आपको प्राइस वाइज और कभी कभी टाइम वाइज करेक्शन भी देखना चाहिए। तो हमारा टाइम वाइज करेक्शन भी है, प्राइस वाइज करेक्शन भी है। तो प्राइस वाइज करेक्शन में अभी थोड़ा और इंतजार करें। टाइम वाइज करेक्शन में 2 चीज़ें देखनी है। जी बताइए।
मतलब एकदम आपको क्लियर कट लिख के दे रहा हूँ जैसा कि आपके दिमाग में कुछ सोचना ना पड़े। बताएं सर। पहले बैंक निफ्टी पे टाइम वाइज करेक्शन दे देता हूँ। कल आएंगे रिजल्ट HDFC और कोटक के, दो बड़े बैंक कल रिजल्ट देंगे। जी। हम परसों डिसाइड कर लेंगे हाँ। बैंक निफ्टी पर नया व्यू क्या लेना है। अभी हमारा बैंक निफ्टी पे व्यू क्लियर कट है, जी। न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर है। क्लियर है, न्यूट्रल से नेगेटिव। अगर HDFC बैंक और कोटक बैंक ने कल रिजल्ट में कबाड़ा कर दिया तो फिर सोमवार को लीडरशिप गिरावट की बैंक निफ्टी से ही आएगी। और अगर इसके विपरीत जो उम्मीद कम है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, समझो HDFC बैंक कोटक है, तो फिर ठीक है, हम देखेंगे 53,000 के ऊपर बंद होगा तो हम व्यू बदल लेंगे। या तो लेवल ऊपर का आ जाएगा अच्छे रिजल्ट के बाद तो हम मान लेंगे, अच्छे रिजल्ट के बाद भी ऊपर की रेंज पार नहीं करता है तो इसका मतलब वन डे वंडर है। जी। खराब रिजल्ट आया, 52,000 तोड़ दिया, अगर आज ना तोड़े मंडे को तोड़े तो हम खराब व्यू लेके बैठ जाएंगे। फिर हम देखेंगे नीचे कितना जाना है, तब की तब देखी जाएगी कि HDFC बैंक 1% गिरता है या 3% गिरता है, कोटक 2% गिरता है, 5% गिरता है या बढ़ता है। सो नया व्यू बैंक निफ्टी पे तेजी या मंदी की तरफ आपका सोमवार को बन जाएगा। ये टाइम वाइज करेक्शन। गॉट इट। निफ्टी पे टाइम वाइज करेक्शन पे भी मैं आ रहा हूँ, वो ये है, पहले प्राइस वाइज बता दूं कि भाई 24,500 इसके नीचे अगर आज बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। ठीक है। क्यों कर लें, मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ दीप। पहली लॉजिक ये है कि 4 दिनों से 24,500 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तो आपको इस हफ्ते की लोएस्ट क्लोजिंग नहीं चाहिए। राइट। फ्राइडे के दिन आपको इस हफ्ते की लोएस्ट क्लोजिंग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो होता तो बंद। दूसरा लॉजिक बताता हूँ, कल का लो है आपका 24,502 4, उसके नीचे भी नहीं चाहिए। तो दोनों लिहाज से मुझे 24,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर 24,500 के नीचे बंद होगा तो मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, लॉन्ग पोजीशन और कम कर लो। गॉट इट। ठीक है, और शॉर्ट करने का पहला ट्रिगर भी आपका अच्छा बन जाएगा। राइट। ठीक है, बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे बंद होगा अगर आज। वैसे तो 52,150 ही आ जाता है ये लेवल, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सेफ क्यों चल रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कल रिजल्ट दो बड़े हैं। जी। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर रिजल्ट अच्छा आ गए तो खींच भी सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज देखिए एक चीज माननी पड़ेगी, बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं जितना होना चाहिए। निफ्टी के मुकाबले में उतना कमजोर नहीं है। रीजन एक ये हो सकता है कि पहले ये घट गया था, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिजल्ट्स के पहले इतना कमजोर नहीं होना चाहता। तो इसलिए हम बैंक निफ्टी को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। तो अगर 52,000 के नीचे बंद होगा तो हम बैंक निफ्टी पर पोजीशन कम करने की राय देंगे। समझ गया। ठीक है। उछाल आए अगर आखिरी 1 घंटे में, रिकवरी आए तो लेना नहीं है। लेना नहीं है। ना ना। हाँ, कम करना है। ठीक है। और कब तक कम करना है, ये टाइम वाइज वाली बात। लेवल की मैंने बता दी, प्राइस वाइज, टाइम वाइज, बजट तक। समझ। हम बजट तक नया नहीं लेंगे। गॉट इट। बजट अच्छा आएगा हम ऊपर में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 24,500 नहीं, हम 25,000 पे ले लेंगे। हमें सेफ्टी चाहिए। इसलिए आप हमेशा रोज मुझे पूछते थे कब बेचना है, कब बेचना है, क्या करना है। आज मैंने आपको सुबह बोल दिया कि अब एक बार हल्के हो जाइए। और मैं फिर बोलूंगा ये राय रोज वालों के लिए, क्योंकि रोज वालों को रोज राय चाहिए। ट्रेडर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के 5-15 दिन, महीने भर के लिए जो इन्वेस्ट करते होंगे, जिनका साल 2 साल 3 साल का व्यू है, वो इग्नोर करें। मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं। ठीक। क्योंकि मैं फिर बता दूं, क्योंकि क्या होता है, लोग लॉन्ग टर्म जब सुनते हैं ना तो लॉन्ग टर्म वालों का व्यू हो जाता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म वालों का व्यू हो जाता है लॉन्ग टर्म, है ना। सही बात है। तो जो 1 से 3 साल वाले इन्वेस्टर हैं वो इग्नोर कर, मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको, बात खत्म। ये 2-4-5% का आप कभी भी है ना टाइम कर ही नहीं पाएंगे। आप अभी रिसेंटली 1 महीने पहले कर पाए क्या है, इलेक्शन के पहले न टाइम से ले पाए न टाइम से बेच पाए। Exactly. ठीक है ना। सो मतलब नहीं है, वो आप छोड़ दो। ये ट्रेडर्स के लिए जो रोज 2-4-5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए व्यू है नई खरीदारी बजट के बाद करेंगे, बजट देख के करेंगे। ये आज की एडिटर से बहुत टाइम लगाया, दीप सोच समझ के बनाए हैं, बट मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है स्क्रीन देख के, लेकिन इस बात की मुझे शब्द ढूंढ रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है। हाँ, ये मतलब हाँ सेटिस्फेक्शन है कि कम से कम मैंने आपको सुबह अलर्ट कर दिया। सुबह आराम से उस वक्त तक 24,800 था निफ्टी। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि एकदम से घटाओ, आराम से धीरे धीरे घट भी रहा है, ये कर रहा है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के अपडेट का, जो मैंने जाते जाते क्लोजिंग में, सुबह वाले शो में क्लोजिंग के वक्त मैंने कॉल दिया था। 52,362 था उस समय बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल। अगर गलती से आखिरी 1 घंटे में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में आए 52,600 पे थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। 52,900 का आपका स्टॉप लॉस होगा।
पोजीशन थोड़ी सी कम रख के जाएं, क्योंकि 2 रिजल्ट है, रिजल्ट किसी भी तरह से आ सकते हैं, अच्छे खराब कुछ भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं रिजल्ट कैसे हैं, राइट। मैं अपडेट्स के दम पे जा रहा हूँ, जो HDFC बैंक के मैंने अपडेट देखे उससे लगता है कि बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट तो नहीं आ सकते, राइट सर। जो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट देखे हैं उससे मैं बोल सकता हूँ, हालांकि वो कोई इंडिकेटर नहीं है पूरा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तोड़फोड़ रिजल्ट आने की संभावनाएं कम है, नहीं है, कम है, इसलिए आप पोजीशन अपनी लिमिट में रखिएगा, बस इतनी सी। ठीक है, चलिए बढ़िया है। इनफैक्ट टाइमली एडवाइस अनिल जी ने आपको दे ही दी थी आज सुबह, एक बार सुन भी लेते हैं क्या कॉशन किया था आज सुबह बाजार के लिए। आप है ना वो अपने सीट बेल्ट बांध के कमेंट्री सुनिएगा जी। क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसी कमेंट्री आप मुझसे सुन रहे होंगे। बजट की बड़ी इवेंट के पहले बाजार एक तरफा तेजी दिखा चुके हैं। यस सर, भरपूर तेजी दिखा चुके हैं। बिल्कुल, आपकी उम्मीद से ज्यादा, बिल्कुल, आपकी चाहत से ज्यादा तेजी हो चुकी है। जितना आप सोचते थे, जितना चाहते थे, उससे ज्यादा तेजी हो चुकी है। Correct. FIs की नेक्स्ट लॉन्ग पोजीशन इस सीरीज की शुरुआत से लेकर अब तक 81%, जो बड़ी इवेंट के पहले, बजट जैसी बड़ी इवेंट के पहले बहुत ज्यादा है। नॉर्मल डे में फिर भी चल जाए, इवेंट के पहले बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, ग्लोबल थोड़ा ढीला हो जाए और यहाँ पर आप बजट के पहले 81% इंडेक्स लॉन्ग पर बैठे हो जी, भर भर के फोमो वाली आपने खरीदारी भी कर ली है, तो अब थोड़ी खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ेगी, हाथ रोकेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना है। थोड़ा सावधान रहना है, कॉशन रहना है, ये अनिल जी ने सुबह आपको बता ही दिया था। इस बीच